1950 के दौर में कर्नाटका के एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की थी, सुधा। हर रोज वो गांव की औरतों को मैगजीन पढ़कर सुनाती थी। सुधा की आवाज में एक जादू था। जब वो पढ़ती, सब कुछ भूल जाते। गांव की औरतें, कामकाज, सब कुछ। उनकी दादी कृष्टक्का भी आती थी सुनने। वो भी इन कहानियों में बिल्कुल खो जाती थी, जैसे कोई गहरी सपना देख रही हो। आंगन में सुनहरी धूप थी, हवा में खुशबू थी। ये एक ऐसा वक्त था जब सब एक साथ थे, शांत और खुश। सुधा ने पढ़ना खत्म किया। औरतें मुस्कुराईं, तालियां बजीं और कृष्टक्का की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उस दिन सुधा ने एक खास कहानी पढ़ी, काशी यात्रे। कृष्टक्का के मन में एक सपना जाग उठा। काशी, काशी जाना था उन्हें। सपने में एक बुढ़िया काशी की तरफ चल रही थी, गंगा के घाट की तरफ, मन में शांति लिए। लेकिन उस बुढ़िया ने अपना पैसा एक अनाथ दुल्हन को दे दिया। अपनी ख्वाहिश से बड़ी थी किसी की जरूरत। ये था असली धर्म। कहानी खत्म हुई। कृष्टक्का की आंखें भर आई थीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उनका अपना दर्द था। सुधा ने दादी को देखा। उनके चेहरे पर एक गहरा एहसास था, कुछ ऐसा जो सिर्फ वो समझ सकती थी। कुछ दिन बाद सुधा एक रिश्तेदार की शादी में गई। वहाँ खुशी थी, नाच गाना था, रंग बिरंगी रौनक थी। शादी का माहौल बहुत सुंदर था। मैरीगोल्ड के हार, रंगोली और मंडप की रोशनी। सुधा खुशी में डूब गई। लेकिन घर पर कृष्टक्का अकेली थी। नया कर्मवीरा मैगजीन आया था। उन्होंने उठाया, पर अक्षर समझ नहीं आए। हाथ मैगजीन के पेजेस पर फिरते रहे। एक एक अक्षर अनजाना, दूर, समझ से परे। बेबसी का ये दर्द बहुत गहरा था। एक तरफ शादी की खुशी, दूसरी तरफ दादी की बेबसी। जिंदगी में ये फर्क कितना बड़ा था, पढ़ना जानना या ना जानना। कृष्टक्का ने मैगजीन रख दिया। आंखें भर आईं। कब तक ये सिलसिला चलेगा? कब तक वो दूसरों पर निर्भर रहेंगी? रात गई। लैंटर्न की हल्की रोशनी में कृष्टक्का अकेली बैठकर रो रही थी। अंधेरा था, बाहर भी, अंदर भी। तभी सुधा शादी से वापस आई। दरवाजे पर रुकी, दादी को रोते देखा। उसका दिल भारी हो गया। कृष्टक्का ने अपना दर्द बताया। मैं पढ़ना चाहती हूँ सुधा, पर मुझे कुछ नहीं आता। आंसुओं में एक इरादा छुपा था। सुधा ने दादी का हाथ थामा। मैं सिखाऊंगी तुम्हें दादी, पक्का वादा। एक छोटी सी लड़की का बड़ा सा हौसला। कृष्टक्का ने आंखें पूछी, एक नया संकल्प लिया। सरस्वती पूजा तक कन्नड़ा सीखना है, हार नहीं मानूंगी। लैंटर्न की रोशनी में दोनों बैठ गईं। एक नई शुरुआत थी ये, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक सपना। अगले दिन सुबह सुधा स्लेट और चौक लेकर आई। आज से क्लास शुरू। कृष्टक्का मुस्कुराई। स्टूडेंट बन गई थी वो। कृष्टक्का ने पहला कन्नड़ा अक्षर लिखा। हाथ कांपे, लेकिन मन दृढ़ था। सीखना था, चाहे कितना भी मुश्किल हो। सुधा एक सख्त टीचर थीं। छोटी सी स्टिक लेकर गलतियां सुधारतीं। दोनों हंसते भी थे। ये पाठशाला कुछ अलग ही थी। कृष्टक्का जोर जोर से पढ़तीं, एक एक अक्षर को फिंगर से ट्रेस करतीं। धीरे धीरे अक्षर पहचाने जाने लगे। सुबह से शाम तक प्रैक्टिस चलती रही। दिन भर मेहनत, रात को थकान, लेकिन आंखों में एक नया नूर था। फिर एक दिन कृष्टक्का ने पूरा एक शब्द पढ़ लिया। दोनों की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ आई। ये जीत थी। सरस्वती पूजा का पवित्र दिन आ गया। आंगन में दियास जले, फूल बिखरे। ज्ञान की देवी को प्रणाम करने का वक्त था। कृष्टक्का ने सुधा के पैर छुए। एक 62 साल की औरत ने 12 साल की लड़की को प्रणाम किया, क्योंकि वो उसकी गुरु थीं। कृष्टक्का ने एक सुंदर सरस्वती पूजा की ड्रेस सुधा को गिफ्ट की। प्यार और इज्जत का ये तोहफा दिल को छू गया। सुधा ने भी एक सरप्राइज दिया, काशी यात्रे की नॉवेल। कृष्टक्का की आंखें फैली रह गईं। ये तो वो सपना था। कृष्टक्का ने नॉवेल का कवर थामा। आंखों में आंसू थे, खुशी के, शुक्र के और एक सपने के पूरा होने के। गांव की औरतें भी खुश थीं। सब ने मिलकर इस पल को सेलिब्रेट किया। एक बुढ़िया की जीत सबकी जीत थी। रात को लैंटर्न की रोशनी में कृष्टक्का अकेली बैठ गई। नॉवेल खोला, पहला पेज, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उंगली टाइटल पर गई, काशी यात्रे। एक एक अक्षर पढ़ा, फिर आंखें उठाईं। आंखों में एक रोशन सपना था। सुधा दरवाजे से देख रही थी। दादी को अकेले पढ़ते देखा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सुधा ने दादी को गले लगा लिया।
दोनों के दिल में एक ही बात थी, ये सफ़र कितना खूबसूरत रहा। कैमरा धीरे धीरे दूर होता गया। लैंटर्न की रोशनी में दोनों का सिलुएट, एक टाइमलेस, हार्ट वार्मिंग तस्वीर। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कृष्टक्का ने ये साबित कर दिया। और सुधा ने सीखा कि सबसे बड़ा तोहफा ज्ञान है।